नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नया रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे कि क्या आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, क्या वो आपको मिस करते हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में और क्या फीलिंग्स है आपको लेकर उनकी, हम ये चेक करेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है, चाहे ये रीडिंग आपके पास कभी भी आए। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है। सब कुछ आपके साथ मैच करें, ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। नाउ विदाउट वेस्टिंग ए टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। सो कल की वीडियो में मैंने बोला था कि किसी ने कमेंट किया था, आप वही वीडियो मतलब पुरानी वीडियो डाल रहे हैं। आई डोंट नो, मैंने भी शायद कुछ ज़्यादा बोल दिया और उनको भी ऐसा लगा कि उनको नहीं बोलना चाहिए था। वो कंफ्यूज थे, बिना ही कुछ जाने उन्होंने ऐसे बोल दिया। आई थिंक निशांत, अभिनव निशांत नाम है उनका। आई एम सो सॉरी अगर आपको हर्ट हुआ। तो मैं किसी को हर्ट करना नहीं चाहती हूँ और इंटेंशनली तो कभी भी नहीं करना चाहती हूँ। जाने अनजाने ज़रूर मैं किसी को हर्ट करती होंगी, बट जान के मैं कभी किसी को हर्ट नहीं करती हूँ। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो। बट कल के इंसिडेंट से मुझे कुछ रात में ही कुछ ऐसे कंक्लूजन आता है मेरे दिमाग में कि क्या हुआ और क्यों ये हुआ और क्या हमने सीखा इससे। सो जिसको नहीं ये सुनना है वो प्लीज़ स्किप करके अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं, बट ये बोलना ज़रूरी है क्योंकि मैं अपने छोटे छोटे इंसिडेंट से कुछ ना कुछ सीखती हूँ हमेशा ही। मतलब लेसन हमेशा लर्न करती हूँ मैं, और कल का जो इंसिडेंट था उससे भी मैंने कुछ लर्न किया है और जो मैं सीखती हूँ आप लोगों को सिखाती हूँ मैं। सो हमने सुना है बचपन से ही कि वाणी जो हमारी होती है वो तीर के जैसे होती है। एक बार कमांड से निकल गए शब्द हमारे, फिर वो वापस नहीं आते, है ना। सो वो उन्होंने लिख दिया था उस टाइम बिना कुछ सोचे समझे, और मैंने भी बोल दिया। मैंने सोच समझ के ही बोला था, बट फिर भी मुझे लगा कि थोड़ा सा और मुझे पेशेंस रखना चाहिए था, बट मैंने भी बोला ऐसा। और बोलने के बाद हमें पछतावा होता है कि हमने क्यों बोला। सो ये पछतावा नहीं हो इसलिए ही कहा जाता है कि बोलने के पहले सोचे, है ना। और ये भी बोलना गलत नहीं होगा कि आप लोग ये ना कहें कि मैंने वीडियो डाला है। अगर आपको लगता है ऐसा तो आप निकाले पहले के वीडियोस जहां आपको लगते हैं कि मैंने ऐसा किया है या मैंने क्यों, किसी ने भी अगर ऐसा किया है तो खोजें। और दोनों वीडियोस में आपको वेरिएशंस मिलेंगे, है ना, डिफरेंसेस मिलेंगे। कैमरा का फ्रेम अलग होगा, मेरे रिंग्स अलग होंगे, नहीं भी होंगे। अभी तो मैं फ़िलहाल सेम ये करती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये नेल पॉलिश और ये रिंग। नहीं भी होगा फिर भी बहुत कुछ चीज़ें, कार्ड्स अलग होंगे, जो मैंने बोला है वो अलग होगा, वीडियो का टाइमिंग अलग होगा, बहुत कुछ होगा जैसे कि आप डिफरेंसेस समझ सकते हैं, ठीक है। और सेम अगर होगा वीडियो तो भी आपको समझ में आ जाएगा वो सेम है, क्योंकि बहुत लोग ऐसा करते हैं। लेकिन जो करते हैं ना जहाँ पे, वहाँ स्टैंड लीजिए। जहाँ गलत हो रहा है वहाँ स्टैंड लेना ज़रूरी होता है, और मैं भी लेती हूँ वैसे स्टैंड। लेकिन जहाँ आप श्योर नहीं हैं वहाँ पे अपने आप को पहले श्योर करें, कन्फर्म्ड होएं, उसके बाद आप स्टैंड ले, है ना। तो ये ज़रूरी होता है। तो दो चीज़ें कल मैंने सीखी और दो चीज़ें आप लोगों को भी समझना चाहिए कि शब्द जो हमारे मुंह से निकलते हैं वो कमांड, जिस तीर कमान से निकलता है ना वैसे होता है, निकलने के बाद वापस नहीं आते वो, है ना। और ऐसे ही बहुत सारे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। सो उन्होंने कल सॉरी बोला, मुझे भी कल रात में सॉरी फील हो रहा था, और वो सॉर्ट आउट हो गई ये चीज़ें। सो उनके हमेशा अच्छे कमेंट्स भी होते थे और बहुत सारे कमेंट्स होते थे और डेली होते हैं उनके कमेंट्स। ज़्यादा हर्ट तभी होता है जब आप बहुत ट्रस्ट करते हैं किसी के ऊपर और तब आप उंगली उठाते हैं। तो सो मुझे वो हर्ट हुआ था। जो ये था वो ख़त्म हो गया है। लेकिन हमने दो चीज़ें यहाँ पे सीखी, और वो ये हैं कि शब्द पहले जब हम बोलते हैं, बोलने से पहले हमें सोच समझ के बोलना चाहिए। वो उनको भी रियलाइज़ हुआ और मुझे भी रियलाइज़ हुआ ये चीज़। और दूसरी चीज़ कि स्टैंड लेना ज़रूरी होता है, लेकिन पूरी कन्फर्मेशन के बाद अगर मैं सही हूँ, मुझे पता है कि मैं सही हूँ, तो वहाँ स्टैंड लेना ज़रूरी होता है। सो वो बैक टू द रीडिंग। आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं या नहीं, हम ये देखेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड, माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स को मिस करते हैं या नहीं, डिवाइन प्लीज़ गाइड। क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में उनके पार्टनर्स, डिवाइन प्लीज़ गाइड। माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। ओके, मैंने ज़ोडिएक पोस्ट कर दिया है ओवरऑल लाइफ की रीडिंग आपकी। मुझे बड़ा मज़ा आया वो रीडिंग करते समय, और आई होप कि आप लोगों को मज़ा आए सुन के। इस बार बहुत सारे ज़ोडिएक साइन में
सन की एनर्जी थी, न्यू बिगनिंग की एनर्जी थी, एक फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी थी, एक पॉजिटिविटी की एनर्जी थी। सो ये मंथ और नेक्स्ट मंथ दोनों ही ऐसा मंथ है जहाँ बहुत सारे न्यू बिगनिंग्स होंगे, बहुत सारे ख़त्म भी होने वाली एनर्जी थी 10-10 की, जो कि ख़त्म भी हुई होंगी कुछ चीज़ें, और एक न्यू स्टार्ट की एनर्जी है। ठीक है, ज़रूर देखिए, चेक कीजिए अक्टूबर मंथ की अपनी प्रेडिक्शन, और कमेंट बॉक्स में क्लेम कीजिए पॉजिटिव एनर्जी को, रेजोनेट हुई है, कितनी रेजोनेट हुई है ये बताएं मुझे, और वीडियो पसंद आती तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, नाउ द क्रिएटर, इंटीग्रेशन, कंडीशनिंग, क्या बात है, ये हीलिंग वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। द बर्डन की एनर्जी आपकी एनर्जी है, माय गुडनेस। सक्सेस जो है इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है और ये इंसान स्लो डाउन है। ये एनर्जी है ना नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जैसे कछुए की चाल होती है ना कि धीरे धीरे चलेंगे लेकिन सक्सेस ज़रूर पाएंगे, लेकिन इतने स्लो कि पेशेंस ख़त्म हो जाए इंसान का। ठीक है, ऐसी एनर्जी। क्लैरिफाई करें हम इसको, क्या है ये। सो नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 14, 15, 6। माय गुडनेस, देख रहे हो ना, 14 जो कि 5 है, 15 जो कि 6 है, और 6 मतलब 666 की एनर्जी यहाँ पे है। सो 666 की एनर्जी वीनस को रिप्रेजेंट करती है। वीनस जो है ना वो लव, रोमांस, खुशियाँ, पॉजिटिविटी, लग्जरी, ये सब बताता है। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान बहुत एक पॉजिटिव वाइब्स में है, बहुत पॉजिटिव थॉट्स में है, लेकिन स्लो हैं चीज़ें। अब स्लो भी हैं तो क्यों हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, अच्छा, कल और एक और लेडी का कमेंट था कि हस्बैंड और बेटी का कुछ झगड़ा हो गया और हस्बैंड मेरी बेटी से नाराज़ हो गए, क्या करूँ। देखिए, जो हमारे जो पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ जो रिश्ता होता है ना, वो कार्मिक रिश्ता ही होता है मैक्सिमम। सो अपनी बेटी को बोले, अपने पापा को सोचकर होपोनोपोनो प्रेयर करने के लिए और कार्मिक कॉर्ड कट करने के लिए कहें, ताकि जो भी कर्मा से जुड़ा रिश्ता है ना वो ख़त्म हो और सोलफुल रिश्ता स्टार्ट हो। जो कड़वाहट है ना वो कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन से ही ख़त्म होती है। सो उनको कहें कि कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन करें, कॉर्ड कट करें अपने फादर के साथ, और होपोनोपोनो प्रेयर करें, और जो भी पास्ट लाइफ का था वो सब खत्म हो चीज़ें, और आगे लाइफ में हमारी जर्नी जो है फादर के साथ वो अच्छी हो। ठीक है, द क्रिएटर की एनर्जी क्यों है डिवाइन यहाँ, वन मोर टाइम प्लीज। द क्रिएटर की एनर्जी ये बताती है ना कि ये अपने लाइफ में बहुत कुछ अपनी मर्जी का करना चाहते हैं। मे भी कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे जो कि आपसे शादी वगैरह करना चाहते हैं, प्रपोजल देना चाहते हैं, या कुछ सही समय का वेट कर रहे हैं, या इनके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का ये वेट कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने का। मे भी किसी और पर डिपेंडेंट है ये इंसान, या फिर किसी और मतलब कोई और लोग इनसे जुड़े हैं जिनकी जिम्मेदारी ये उठा रहे हैं। ऐसा कुछ है जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं कि ये मैरिज करे आपसे, मतलब फ्यूचर में ये इंसान रिश्ता ये देख रहे हैं आपके साथ। ठीक है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी एक बहुत खुशहाल ज़िंदगी को बताती है, जो कि ये चाहते हैं अपने लाइफ में। ये अपने लाइफ में एक अच्छी ज़िंदगी चाहते हैं, एक पॉजिटिविटी चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं। 10 कप्स का मतलब होता है कि एक एक कप में एक एक विश, एक एक डिज़ायर्स है उनकी। सो बहुत कुछ लाइफ में ऐसा है जो कि इंसान चाहते हैं, जो कि उनको मिल नहीं रही है, मे बी क्योंकि एग्जॉक्शन वाली एनर्जी है, टायर्ड है ये इंसान। मे बी फाइनेंस इतना अच्छा नहीं चल रहा है, या फिर हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है, या फिर फैमिली एटमॉस्फेयर इतना अच्छा नहीं है, या फिर करियर इतना सही नहीं है, और बहुत कुछ है भी तो मन में सुकून नहीं है। सो ऐसी एक एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान बहुत सारी खुशियाँ चाहते हैं, जो कि इनको या तो बहुत ज़्यादा बर्डन है जिम्मेदारियों से, या फिर बहुत ज़्यादा बर्डन है कि नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कुछ मजबूरियाँ हैं जिससे कि ये इंसान एग्जॉस्ट हो रहे हैं। और ये इंसान ऐसा चाह रहे हैं अपने ओवरऑल लाइफ में, अपने करियर में, अपने ज़िंदगी में खुशियाँ, पॉजिटिविटी, जो कि अपनी इच्छा से, मतलब होता है ना कि मैं जो चाहूँ मैं वो कर पाऊँ, मैं अपनी लाइफ का क्रिएटर बन पाऊँ, जो भी मैं चाह रहा हूँ मैं कर पाऊँ। अब क्या होता है कि हम किसी से मैरिज करना चाहते हैं, हम घर पे बात किया, हमने मना हो गया वो, ठीक है, तो अब क्या होगा, अब जो घर से कह रहे हैं हमें, अगर प्रेशराइज कर रहे हैं हमें शादी करने के लिए कहीं और, तो हमें करना पड़ता है, तो हम अपना मन का नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनी लाइफ का क्रिएटर नहीं बन पा रहे हैं। तो ये इंसान ऐसे थॉट है इनकी जहाँ पे ये इंसान अपनी लाइफ का क्रिएटर बनना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो ये चाहे वो ये कर पाएँ, ठीक है। और ये रिश्ता ये इंसान फ्यूचर में देख रहे हैं, कुछ प्लानिंग चल रही है फ्यूचर को लेके। मुझे ऐसा लग रहा है मैरिज करना चाहते हैं आपसे, मे बी मुझे यहाँ पे कुछ लोग
मदर दिख रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि ये इंसान किसी और से मैरिड है, फिर आप किसी और से मैरिड हैं, या आप दोनों किसी और से मैरिड हैं ऐसा, या फिर ये चाहते हैं कि आप इनकी वाइफ बने, आपकी फैमिली हो, ऐसा कुछ, ठीक है, क्योंकि फैमिली की एनर्जी यहाँ पे है। सो ये इंसान वेट कर रहे हैं किसी समय का, और ये इंसान चाहते हैं कि इनके लाइफ का क्रिएटर ये बने, जो ये चाहते हैं ये कर पाएँ, ठीक है। इंटीग्रेशन की एनर्जी यहाँ पे है, एक यिंग यांग वाली एनर्जी यहाँ है। यिंग यांग का मतलब बैलेंस होता है, और लव, रोमांस, पॉजिटिविटी, और एक दिमाग और दिल का एक क्या कहते हैं उसको, एक बैलेंस, वो होती है ये एनर्जी, ठीक है। जहाँ पे दिमाग इनको बहुत ज़्यादा मे बी मैनिपुलेट करता है, और दिल इनका जो है वो आपसे कनेक्ट करता है। ये इंसान एक बैलेंस चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है लाइफ में। यिंग यांग जो होता है ना, ये एनर्जी सबको ऐसा लगता है कि ये ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी है, लेकिन ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी ये बिल्कुल हाफ एनर्जी होती है, मतलब हाफ, लेकिन ये एनर्जी हर किसी के बॉडी में होती है। यिंग यांग वाली एनर्जी हर किसी के बॉडी में, जो भी मनुष्य है, मतलब जो भी ह्यूमन बॉडी में है, उनके अंदर यिंग यांग की एनर्जी होती है, एक मस्कुलाइन और एक फेमिनाइन एनर्जी, ठीक है, हमारी राइट और लेफ्ट ब्रेन जिसे हम कहते हैं। सो एकदम से ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी नहीं है यहाँ पे, लेकिन यस एक बैलेंस वाली एनर्जी ज़रूर है, जहाँ पे माइंड और सोल की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान एक बैलेंस करना चाहते हैं अपने माइंड और सोल में। वन मोर टाइम प्लीज़। क्यों है डिवाइन यहाँ इंटीग्रेशन की एनर्जी? इसका एक बहुत स्टोरी है सुंदर, लेकिन मैं वो किसी और वीडियो में बनाऊंगी, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ओके, मैं स्टोरी बता रही हूँ, जिनको नहीं सुनना वो स्किप करे, ठीक है। महादेव के एपिसोड में मैंने देखा था, जहाँ पे वो कह रहे थे कि सृष्टि के कल्याण के लिए हर बार शिव और शक्ति को अलग होना पड़ता है, और ये बात मुझे क्लिक कर गई थी। मुझे समझ नहीं आया कि महादेव ने क्यों ऐसा कहा, मतलब एपिसोड में ऐसा क्यों कहा महादेव ने कि सृष्टि के कल्याण के लिए हर बार शिव और शक्ति को अलग होना पड़ता है। और मुझे जब कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं मन में, तो मैं बड़ा रेस्टलेस होने लगती हूँ कि मुझे चाहिए उसका आंसर क्या है। तो मैंने बड़ा तंग किया महादेव को कि क्यों ऐसा सीरियल में कहा कि शिव और शक्ति को अलग होना पड़ता है। जब पूजा करती थी तब परेशान करती थी, तो मैं एक दिन सोते सोते सोच के सो रही थी कि क्यों ऐसा कहा उस एपिसोड में कि शिव और शक्ति को अलग होना पड़ता है, क्या मतलब है इसका। तो मुझे आंसर मिला उस दिन रात में, नींद में, मुझे सपने में आया। मुझे क्या हुआ मुझे नहीं पता, किसी ने बताया क्या हुआ, बट मैं जब सुबह उठी तो मेरा कॉन्सेप्ट जो था वो क्लियर था। मुझे लगा कि किसी ने बताया, मुझे कोई बोल रहा ऐसा लगा, लेकिन मुझे कोई चेहरा वगैरह नहीं दिखा, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था मेरा। जब हम कहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम हो, तो ट्विन फ्लेम क्योंकि बहुत ज़्यादा एक हाई पर्पस से आते हैं, तो उनको बहुत इनर वर्क करना पड़ता है। लेकिन उस लाइन में मुझे ये समझ में आया, मतलब ये समझाया गया मुझे कि मनुष्य जीवन, जब मनुष्य धरती पे आता है तो शिव और शक्ति उसके बॉडी में होती है। शिव जो होते हैं उनकी आत्मा होती है, और शक्ति जो होती है वो एनर्जी होती है जो हमारे बॉडी में है, जो कुंडलिनी शक्ति जिसे हम कहते हैं। और कुंडलिनी शक्ति जो है वो हमारे रूट चक्र में होती है, और शिव जो होते हैं वो हमारे आज्ञा चक्र में होती है, थर्ड आई चक्र में होती है। तो दोनों हमेशा अलग ही रहते हैं। मनुष्य जीवन जो हम कहते हैं कि मोक्ष की जर्नी है, वो ये है कि पहला कर्तव्य ये होता है कि आप अपने अंदर की शिव और शक्ति को मिलाएं, अपने अंदर की शिव और शक्ति का मिलन आप करें, तब जाके बाहर आपकी आउटर वर्ल्ड में एक बैलेंस आएगी। तो यही होता है यिंग यांग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। जब हमें अपने अंदर की शिव और शक्ति को मिलाना पड़ता है, अपनी कुंडलिनी को राइज करना पड़ता है, ताकि वो राइज होके ऊपर उठ के वो शिव से मिल सके। जब ये दोनों मिलते हैं तब आपका परमात्मा से मिलन होता है, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। अब एक जर्नी में अगर ये किसी ने कर लिया तो उनके अंदर की शिव शक्ति बैलेंस हो गई। अब हम कहते हैं डिवाइन यूनियन। डिवाइन यूनियन क्या होती है? जब आपकी बॉडी, आपकी आत्मा डिवाइन से मर्ज होती है, ठीक है। वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, किसी और दिन इसको एलैबोरेट करके समझाऊंगी मैं, लेकिन अभी के लिए इतना समझ ले कि जो भी मनुष्य जीवन में है, ह्यूमन बॉडी में जो है, उसका पहला कर्तव्य ये होता है कि अपने अंदर की शिव और शक्ति को मिलाएं। अगर आप अपने अंदर की शिव शक्ति को नहीं मिला रहे हो, तो आप बाहर आउटर वर्ल्ड में आप कोशिश करते हैं अपने पार्टनर से मिलने का, कैसे होगा? आपके अंदर की शिव शक्ति अलग है, तो उनको पहले उनका मिलन करवाइए, उसके बाद आप जो चाहेंगे लाइफ में आपको वो मिलेगी। जब ये दोनों शक्तियाँ मिलती हैं तो आपके लिए पूरा यूनिवर्स खुल जाता है, जो आप चाहते हैं आप वो कर पाते हैं, है ना। सो ये कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। किसी और वीडियो में बताऊंगी, सोच रही थी, बट क्या करूं, मुझे आदत है ऐसे बोलने की। दिल टूटा है इनका, इनकी फीलिंग्स ऐसी है ना कि ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, इनकी माइंड और सोल को ये इंसान अलाइंस नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते इनका दिल टूट रहा है। फीलिंग में ये हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी है, जहाँ पे
दुखी है इंसान, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं जो कि हो नहीं रहा है। और ये इंसान ऐसा दिखा रहे हैं, ये थक गए हैं दिखा दिखा के। ये जो दिखा रहे हैं ना कि ये बहुत ज़्यादा बहुत प्रैक्टिकल हैं, बहुत ऐसे हैं, ये एक ऐसी एनर्जी है ना किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की, जहाँ पे लाइफ में बहुत कुछ देखा है इन्होंने, बहुत कुछ झेला इन्होंने, और एक ऐसी पर्सनैलिटी इनकी बन गई है जहाँ पे ये ऐसा दिखाते हैं कि इनको फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये ऐसी एनर्जी है जहाँ दिल में बहुत दुख दर्द रख के हम जब चेहरे पे स्माइल रखते हैं या फिर एक ईगो रखते हैं ना, वो एनर्जी है ये, ठीक है, जहाँ दिमाग से बहुत चल रहे हैं इंसान। एक न्यू बिगनिंग ये चाहते हैं, भले एक छोटा सा कुछ स्टार्ट हो ये चाह रहे हैं, जो कि नहीं हो पा रहा है, इसलिए दिल टूट रहा है। अब ये इंसान ऐसे इंसान होंगे जहाँ पे अपनी ही हरकतों से परेशान होंगे, ये इंसान अपने ईगो से, अपने बिहेवियर से परेशान होंगे। अब इनको समझ में नहीं आता है कि ये बैलेंस करे कैसे, ठीक है। अब जो इंसान समझ नहीं पा रहा उसको करोगे क्या, बताओ। इनको चाहिए कि इनका दिल और दिमाग जो है वो अलाइंड रहे, जो दिल चाहता है वही दिमाग भी साथ दे। होता क्या है, दिल कहता है कि आपसे कनेक्ट करो, दिमाग इनको ईगो सिखाता है, दूर रहना सिखाता है आपसे, डिस्कनेक्शन सिखाता है, डिटैचमेंट सिखाता है, और दिल इनका कनेक्ट करता है आपसे। तो ये इंसान अपने ही फीलिंग्स में, अपने इंटेंशन में उलझे रहते हैं, ऐसे के इंसान है। सो मुझे तकलीफ दिख रही है, इनकी तकलीफ भी दिख रही है डिटैचमेंट के लिए। ये इंसान किसी के साथ भी नहीं बना पा रहे हैं। इनके लाइफ में ऐसा नहीं कि कोई और रिश्ते नहीं है, अच्छे रिश्ते भी हैं, खराब रिश्ते भी हैं, जो कि पड़े हुए रिश्ते हैं, अच्छे रिश्ते भी हैं, लेकिन ये इंसान नहीं बना पा रहे हैं। उन अच्छे रिश्तों के साथ भी चीज़ों को बना नहीं पा रहे हैं, सही नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है, ठीक है। चाहते क्या है इंसान, कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है, हीलिंग होता है इसका मतलब, है ना, कि हम अपने शैडोज़ को हम हील करें। हमारा गुस्सा बहुत है, हमें पता होता है कि हमारा गुस्सा ही हमारा दुश्मन है, हम अपने गुस्से को कंट्रोल करें। लेकिन अगर हम उसको कंट्रोल करेंगे माइंड से, ये सोच के कि हमारा गुस्सा बहुत है, अब हम कंट्रोल करेंगे, तो वो टेम्प्रेरी होगा। हीलिंग जब होती है तो वो परमानेंट हो जाता है, क्योंकि वो सोल से स्कार्स निकल जाते हैं। जब सोल से स्कार्स निकल जाएंगे तो बिहेवियर में चेंजेस आ जाएंगे आपके, ठीक है। इसीलिए स्पिरिचुअल लोगों को आप देखोगे वो बहुत हद तक गुस्सा कंट्रोल करते हैं अपना, अग्रेसिव नहीं होते हैं। एक नॉर्मल इंसान को अगर आप देखोगे तो बहुत अग्रेसिव होते हैं। तो ये इंसान जो है ना, ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपको, या तो मैनिफेस्ट नहीं कर रहे होंगे तो बहुत चाहत होगी आपसे कनेक्ट करने की, जो कि नहीं हो पा रहा है। मैजिशियन की एनर्जी मैनिफेस्टेशन को बताती है, चाहत, इच्छा को बता रही है इनकी। अगेन 10 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है, लेकिन ये इंसान हैंग्ड मैन की तरह है, लटके हैं, इनको नहीं पता कि करना क्या है। चाहते तो हैं, यूनियन चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, एक साथ रहना चाहते हैं, मे बी लिविंग रिलेशन में रहना चाहते हैं अगर पॉसिबल नहीं है तो, लेकिन ज़िंदगी बिताना चाहते हैं आपके साथ, ऐसी एनर्जी है। ओल्ड होना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं आपके साथ, बहुत कुछ लाइफ में देखना चाहते हैं आपके साथ, और ये सब चीज़ के लिए चाहत भी है, मैनिफेस्टेशन भी कर रहे होंगे मे बी, लेकिन इनको पता नहीं कि और आगे क्या करें, ठीक है। बैलेंस करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें इनके लाइफ में ऐसी होती है ना कि एक बिल्डिंग खड़ा करते हैं और वो गिर जाता है, फिर से ये बिल्डिंग खड़ा करते हैं, फिर से गिर जाता है, ठीक है। तो इनके लाइफ में कुछ भी चीज़ें ऐसी नहीं हैं जो परमानेंट अच्छी ही हैं। मतलब कुछ दिन की चीज़ें अच्छी होती हैं फिर ख़राब हो जाती हैं, कुछ दिन की चीज़ें अच्छी होती हैं फिर ख़राब हो जाती है, ऐसी एनर्जी है। मतलब बहुत ज़्यादा अप डाउन्स होते हैं इनके लाइफ में। ये हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा अप डाउन्स को देखते हैं और संभाल नहीं पाते हैं चीज़ों को, इनकी एनर्जी ऐसी है। और संभाल क्यों नहीं पाते हैं, क्योंकि इनके अंदर बैलेंस नहीं है। या तो ये इंसान के अंदर ओवर अग्रेशन है, या तो ओवर इगोइस्टिक इंसान है ये, या फिर ओवर सेल्फ सेंटर्ड इंसान है जहाँ सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। और ये इनका नेचुरल बिहेवियर नहीं है। ये इसलिए ऐसे हैं क्योंकि या तो चाइल्डहुड इनका सही नहीं बीता है, या फिर पास्ट लाइफ के कुछ वुंड्स हैं जिसके चलते इनका बिहेवियर ऐसा है, ठीक है। तो इनको पता है कि कुछ ऐसा करें कि इनके अंदर से वो चीज़ें ख़त्म हो, या फिर ये इंसान थोड़ा चेंज हो। तो चेंज कैसे होंगे, कंडीशनिंग से। अब इनको भले हीलिंग पता है चाहे नहीं पता है, लेकिन दिमाग में ऐसा चल रहा है कि कुछ ऐसा हो कि मैं चेंज हो जाऊँ, मैं सुधर जाऊँ, मैं बैलेंस हो जाऊँ, ऐसी एनर्जी, ठीक है। जहाँ अगर हीलिंग नहीं भी पता होगी ना इनको, फिर भी इनको ऐसा लग रहा है कि ये सुधरें, ये चेंज हो। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई इंसान ये सोच ले कि मुझे चेंज होना है, तभी से ही चीज़ें आपके फेवर में होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। द बर्डन की एनर्जी आपकी एनर्जी है। मुझे ये जो एनर्जी दिखती है ना, मुझे विक्रम वेताल वाली एनर्जी दिखती है। ये देखो, इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको बहुत बर्डन कर दिया है। देख रहे हो ना, जैसे विताल बैठा है विक्रम के ऊपर, सो वो एनर्जी है। अब विक्रम विताल वाली एनर्जी ही है, लेकिन थोड़ा सा कॉस्ट्यूम चेंज है इसमें, ठीक है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको इतना बर्डन कर दिया है कि अब आप बर्डन फील कर रहे हो। मतलब प्यार ही आपके लिए बर्डन बन गया है, ये इंसान ही बर्डन बन गया है आपके लिए। इनको ऐसा लग रहा है, आपकी एनर्जी में है ये, ठीक है। सो इनको लग रहा है कि अब जब किसी इंसान को बर्डन लगे कोई, तो वो थोड़ी निभाना चाहेगा उसके साथ,
डिवोर्स क्यों होते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि बर्डन है, अभी रिश्ता हमसे टैकल नहीं हो रहा, हमसे नहीं हैंडल हो रहा है, अब नहीं हम रह पाएंगे इस रिश्ते में, तभी होता है डिवोर्स, है ना। जब लोग बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो इनको लग रहा है कि आप बहुत एग्जॉस्ट हो गए हैं, आपको बहुत बर्डन किया इस इंसान ने, और पता नहीं अब आपके दिल में प्यार है भी कि नहीं, क्योंकि रोमांस की एनर्जी है। अब आपके दिल में प्यार है भी कि नहीं, या सिर्फ आप बर्डन ही सोच रहे हैं इस रिश्ते को, इनको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, डिवाइन प्लीज गाइड, क्यों है यहाँ बर्डन? प्यार है भी ना आपके दिल में, अगर है भी आपके दिल में फीलिंग्स, इमोशंस है भी इनके लिए, तो ये रिश्ता ऐसा है कि या तो ये इंसान इतने इगोइस्टिक रहे हैं पास्ट में कि बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, आर्गुमेंट्स होते थे, एक दूसरे की बात को नहीं समझ पाना, अंडरस्टैंडिंग नहीं होना, मिसकम्युनिकेशन होना, मिसकंसेप्शन होना। तो फिर पैशन है भी अगर, तो भी रीस्टार्ट नहीं हो रही चीज़ें। आपके दिल में भी प्यार है, उनके दिल में भी प्यार है, फीलिंग्स दोनों के दिल में है, पैशन दोनों के दिल में है, लेकिन चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। जो चाह रहे हैं एक बैलेंस क्रिएट करना, एक अच्छी ज़िंदगी जीना, वो नहीं जी पा रहे हैं। सो क्या है ऐसा जो नहीं जी पा रहे हैं? तो इनका ईगो, आपका ईगो, कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे में ईगो देख रहे हैं। यहाँ पे ईगो की लड़ाई है, कौन पहले झुकेगा, कौन पहले एक्शन लेगा, ऐसी एनर्जी। और अगर एक्शन ले भी ले कोई इंसान, तो सामने वाला इंसान कैसे उसको नीचा दिखाएगा। मतलब नेगेटिविटीज़ ज़्यादा है रिश्ते में और पॉजिटिविटी कम है, इनको ऐसा लग रहा है, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत बर्डन दिखाया है, इसलिए आज आप इस एनर्जी में हैं, इसलिए आप उनके जैसा ही बिहेव करना स्टार्ट किया आपने। सो इनको लग रहा है कि बर्डन है आप, भले आपके दिल में फीलिंग ज़रूर है, इमोशन ज़रूर है इनके लिए, लेकिन फिर भी आपको इतना बर्डन कर दिया इस इंसान ने कि आप उनके जैसे ही हो गए। ठीक है, तो आपको इंसान ऐसे देख रहा है। अच्छा, जिनको ऐसा लगता है कि बहुत हमारे दोनों के मन में ही प्यार है और फिर भी चीज़ें सही नहीं होती, जब भी हम मिलते हैं तो हम फिर से अलग हो जाते हैं। सो ये सारे चीज़ें कर्मा पे ही है आपके। ठीक है, जिनको भी ऐसा लगता है कि रिश्ता हील होना चाहिए, वो कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन कीजिए और होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए। होपोनोपोनो प्रेयर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेयर है, बहुत पॉजिटिविटी आपको मिलेगी, आपके अंदर से भी चीज़ें हील हो जाएंगी, आपकी आत्मा से भी सारे स्कार्स निकल जाएंगे और वो इंसान भी हील हो जाएंगे और रिश्ता हील हो जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे ज़रूर कीजिएगा होपोनोपोनो प्रेयर और कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन। सो इनको ऐसा लग रहा है कि सक्सेस जो है, जो इस रिश्ते में होनी चाहिए, वो नहीं है। ठीक है, वन मोर टाइम प्लीज़। अगेन 6 की एनर्जी यहाँ पे जो कि ऑब्स्टिकल में है। इनको लग रहा है कि क्या फ़ायदा प्यार होने का भी जब सक्सेस नहीं मिल रही है। डिटैच्ड हो रहे हैं दोनों ही एक दूसरे से, दोनों ही युद्ध को ख़त्म करना नहीं चाहते, दोनों हथियार डालना नहीं चाहते हैं, दोनों ही कन्फ्यूज्ड हैं, स्टक हैं और दोनों ही डिटैच्ड हो रहे हैं एक दूसरे से। सो अगर है भी रोमांस, अगर है भी फीलिंग्स, इमोशंस, तो फ़ायदा क्या है, क्योंकि सक्सेस ही नहीं है रिश्ते में, है ना। सो अगर आपने इनको कभी ऐसा बोला है कि हम दूर होते भी हैं तो भी मैं आपसे कनेक्ट रहती हूँ या रहता हूँ, या मुझे आपकी एनर्जी फील होती है, तो इनको ऐसा लगता है ऐसी एनर्जी का, ऐसी फीलिंग्स का क्या फ़ायदा जब ये सक्सेस नहीं है साथ में हमारे। ठीक है, सो इनको ये चीज़ें थोड़ी सी ऑब्स्टिकल लग रही है, जहाँ पर दोनों ही स्टक है, दोनों ही डिटैच्ड हो रहे हैं एक दूसरे से, दोनों ही एक दूसरे को पीठ दिखा दिया है और दोनों ही सरेंडर नहीं कर रहे हैं, युद्ध खत्म नहीं कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी। और दोनों ही इनसिक्योर है लाइफ में। देख रहे हो ना, सक्सेस नहीं मिल रही, इनको चाहिए ज़रूर सक्सेस, लेकिन ये इंसान परेशान है, इनको सक्सेस मिल नहीं रहा है। मिसिंग एनर्जी में है, यस है, ज़रूर है मिसिंग एनर्जी में, जहाँ पे अपनी नेगेटिविटीज़ को ये इंसान एक्नॉलेज कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि इनके अंदर नेगेटिविटी थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ इनके अंदर ही नेगेटिविटी देख रहे हैं ये इंसान, आपके अंदर भी ये देख रहे हैं, जहाँ पे बातों को सुलझाना नहीं आता है आप दोनों को ही, या फिर समझना नहीं आता है एक दूसरे की बातों को, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मिसकम्युनिकेशन है, मिसकंसेप्शंस है। सो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान एक्नॉलेज कर रहे हैं कि दिक्कत कहाँ थी हमारे रिश्ते में। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। स्लोइंग डाउन की एनर्जी यहाँ पे है, जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, कि ये इंसान आ तो रहे हैं आपकी तरफ, लेकिन बहुत धीरे, बहुत स्लो। ठीक है, वन मोर टाइम प्लीज़। सो ये एक एनर्जी ऐसी है कि सक्सेस तो मिलेगी, लेकिन बहुत धीरे। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, माइंड में या तो बहुत सारे इल्यूजन्स है या फिर बहुत सारे डिज़ायर्स है। आ तो रहेंगे इंसान, लेकिन अभी भी मुझे ये रिश्ता ऑन एंड ऑफ ही दिख रहा है। ठीक है, बहुत स्टेबिलिटी वाला रिश्ता मुझे नहीं दिख रहा है। ये एक्चुअली बहुत फायर वाली एनर्जी है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जो कि बहुत फायरी एक एनर्जी में आएंगे, और क्योंकि बहुत फायर है अंदर तो वो बर्नआउट करेगा। ठीक है, और लड़ाई झगड़े इसलिए ही होते हैं कि बहुत फायर में जब इंसान आते हैं, बहुत पैशनेट होकर जब आते हैं इंसान, तो दोनों की एनर्जी सेम होनी चाहिए, अदरवाइज वो फिर क्लैश करेगा। ठीक है, मुझे कुछ लोगों यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी दिख रहा है। कुछ लोगों के लाइफ में कार्मिक पैटर्न्स हैं, इन कार्मिक पैटर्न्स को आपको ख़त्म करना होगा। ठीक है, तो ये इंसान सक्सेस ज़रूर चाहते हैं आपके साथ,
जो भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है वो सबको ख़त्म करना चाहते हैं और साथ चाहते हैं आपका ज़रूर, लेकिन बहुत स्लो है एनर्जी इनकी, और जब आएंगे भी तो भी बहुत स्टेबिलिटी नहीं दिख रही मुझे अभी भी इस रिश्ते में, लेकिन बहुत पैशन के साथ ये इंसान आएंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो हम थोड़े से मैसेजेस देखेंगे। Then please guide some messages please divine। बहुत जल्दी इंसान आएंगे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए, और बहुत फायरी एनर्जी में आएंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ये एनर्जी एक जल्दी वाली एनर्जी ज़रूर है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, लेकिन इनस्टेबल एनर्जी है। ठीक है, लेकिन स्लो डाउन, मतलब ये इंसान आना चाहते हैं और फिर स्लो डाउन हो रहे हैं क्योंकि इंटेंशन में कंडीशनिंग है, कुछ अपनी हरकतों को सही करना चाहते हैं। अब या तो ये इंसान हीलिंग वीलिंग कर रहे हैं या फिर होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में कुछ सुना इन्होंने, कुछ ऐसा ये इंसान या तो कर रहे हैं ताकि अपने आप को थोड़ा सा बेटर करके आपके पास आएँ, या ये इस रिश्ते को थोड़ा हील करें, या फिर अपने आप को रोक रहे हैं, ऐसी एनर्जी है कि स्लो डाउन है क्योंकि इंटेंशन में कंडीशनिंग है। ठीक है, तो हम आज ये पूछ रहे थे, आज हमारा क्वेश्चन ये था कि क्या ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं। तो यस, इनका दिल टूट रहा है कि ये इंसान क्यों नहीं अपने अंदर एक बैलेंस क्रिएट कर पा रहे हैं। इनको पता है कि अपने अंदर एक बैलेंस क्रिएट करेंगे तो आप दोनों का रिश्ता सही हो जाएगा, इनको पता है। ठीक है, और मुझे बहुत हद तक ऐसा लगता है ना कि आप लोगों के पार्टनर भी बहुत लोग ऐसे होंगे आज के डेट में जो कि टैरो वगैरह देखते हैं और इनको कुछ समझ में आ रही है हीलिंग वीलिंग। आई ट्राइड फॉर गेटिंग यू बट आई कांट, इन्होंने आपको बोलने की कोशिश में भी की होगी और ये नहीं सके, ऐसी एनर्जी दिख रही है। आई हैव सेव्ड योर फोटोज़ ऑन माई फ़ोन, तो आपके फ़ोटोज़ को इन्होंने अपने फ़ोन में सेव किया है। आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू, आपसे ऑब्सेस्ड है ये इंसान, ये आपको ये बोलना चाहते हैं। आई डिप्रेस्ड ओवर यू, डिप्रेस्ड भी हो रहे हैं कि आप क्यों नहीं आ रहे हो, क्यों नहीं आप एफर्ट्स ले रहे हो पहले जैसे। आई ट्राई टू कॉपी यू, आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी कहीं स्पिरिचुअल आप हो रहे हैं, ऐसा आपका स्टेटस वगैरह उन्होंने देखा होगा और ये इंसान खुद को स्पिरिचुअल करने की कोशिश कर रहे होंगे मे बी। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं फॉर श्योर। आई मिस यू टेरेबली, तो यस ये इंसान मिस तो कर रहे हैं आपको। आई एम डाइंग टू हेयर योर वॉइस, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं इंसान, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको स्टॉक कर रहे होंगे इंसान। आई डिसाइड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट, तो ये मैंने बोला ना बहुत बार कि ये टाइप करते होंगे और डिलीट कर देते होंगे, नहीं सकते होंगे मैसेज करना। आई कांट लेट यू गो, आपको नहीं जाने देंगे इंसान, जाने नहीं, क्या गाना ना दूंगा तुझे सब कुछ। आई फील सॉरी फॉर यू, को एक गिल्टी वाली फीलिंग है जहाँ पे लगता है इनको कि क्यों किया इन्होंने। ठीक है, नहीं करना चाहिए था, थोड़ा और अच्छा से बिहेव करना चाहिए था, ऐसा कुछ। ठीक है, आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव यू एंड केयर अबाउट यू, तो या तो अपनी फैमिली मेम्बर्स को इन्होंने बताया या फिर किसी को बताया होगा, फैमिली मेम्बर में किसी को, कि आपके बारे में कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत फीलिंग्स है आपके लिए, ऐसा कुछ। ठीक है, सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आप लोगों को मिली हो, आज की रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें और ब्लेस यू ऑल।